कुमार प्रियांशु है और आपका मेरा चैनल KIR विद सर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेटेस्ट वीडियो का अपडेट पाने के लिए जल्द से जल्द आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और शॉर्ट नोट यानी ऐसे नोट्स लेकर आता हूँ आपके लिए, ताकि ऐसे आपके मार्क्स में अच्छे नंबर आ सकें। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे विद्युत आवेश के गुणधर्म। ये मेरा चौथा लेक्चर वीडियो है। देखिए, विद्युत आवेश के जो गुणधर्म हैं वो क्या होते हैं, इसमें चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग विद्युत आवेश के गुणधर्म, ये VVI यानी यहाँ पे आपको मान सकते हैं कि क्या है, VVI आपका है। तो इसलिए ऐसे आप ऐसे इसको भली भांति ऐसे आप इसको समझने का प्रयास करें। देखिए, सबसे पहला अगर हम बात करते हैं कि जो विद्युत आवेश है तो ये बीजीय गणित योग नियम का पालन करता है। यानी जो आवेश है बीजगणित योग नियम का पालन करता है। यानी किसी भी आवेश पे यानी किसी भी वस्तु पर जो आवेश की मात्रा ज्ञात यदि करना है तो उस पे उपस्थित जितने भी आवेश का जो मात्रा है उन सभी को हम लोग क्या चाहिए, बीजीय गणितीय योग लेते हैं। यानी हम ऐसे बोलेंगे कि आवेश जो है बीजीय गणितीय योग नियम का क्या करता है, पालन करता है। किसी वस्तु पर कुल आवेश की मात्रा ज्ञात करने के लिए उस पर उपस्थित विभिन्न आवेशों का बीजीय गणितीय योग लिया जाता है। जैसे देखिए, ये एक वस्तु है तो ये वस्तु पर देखिए मान लीजिए Q1 Q2 क्या है, एक क्या है, बीजीय गणित है यानी बीजीय है। तो बीजीय गणित में हम लोग क्या करते हैं, इसका योग करेंगे। तो जो कुल आवेश है, कुल आवेश को हम लोग Q से दिखाएंगे। तो इसको करेंगे क्या चीज़, Q1 Q2 Q3 क्या है, एक प्रकार का नंबर है। तो हम लास्ट में दिखा देंगे यहाँ का है नंबर दखला है। इसी को हम लोग इसका क्या है, ये सिग्मा है। सिग्मा क्या चीज़, योग का प्रदर्शित करने का एक तरीका है। इसीलिए क्या है, I क्या है, इंटीजर है, ये 1 से गया और नंबर तक गया है। और Q कहाँ है, जहाँ पर नंबर है। उसी प्रकार मान लीजिए कि देखिए, अगर यहाँ पे एक -Q है, +2Q है, +3Q है और इस पर आपसे पूछेगा कि इस पे कुल आवेश कितना है, तो आप कैसे बता पाइएगा। आपको बताना है कि इस पे कुल आवेश है से इसको हम योग करके क्या चीज़ ज्ञात कर सकते हैं। जैसे 3Q + 2Q - Q1, तो इसको आप ऐसे जैसे ही आपको सरलीकरण कीजिएगा तो हो जाएगा 3Q + 2Q - Q, तो हो जाएगा आपका 4Q। दूसरा प्रॉपर्टी ये कहता है कि जो आवेश होता है वो क्वांटीकृत होता है। ठीक है, क्वांटीकृत कहने का मतलब है कि किसी वस्तु से जब दूसरी वस्तु में जब एक वस्तु से दूसरी वस्तु में है से आवेश का स्थानांतरण होता है तो वो आवेश का स्थानांतरण एक निश्चित एवं न्यूनतम क्या चीज़, उस आवेश का जो स्थानांतरण होगा वो निश्चित एवं न्यूनतम आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। याद रखना कि आवेश क्वांटीकरण क्या होता है कि जब एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जब आवेश का स्थानांतरण होता है तो वह है से एक निश्चित एवं न्यूनतम आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। ठीक है, इस निश्चित एवं न्यूनतम आवेश का हम आवेश को क्या बोलते हैं, आवेश को क्या बोलते हैं, क्वांटा बोलते हैं। आवेश का क्वांटा यानी आवेश का क्या बोलते हैं, क्वांटा बोलते हैं। तो ऐसे हम लोग बोलेंगे आवेश क्वांटीकृत होता है। इसका मतलब क्या होता है कि किसी एक वस्तु पर दूसरी वस्तु का स्थानांतरण एक निश्चित एवं न्यूनतम आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। तो इस निश्चित एवं न्यूनतम आवेश को हम क्वांटा बोलते हैं। यानी इस निश्चित एवं न्यूनतम आवेश को आवेश का क्या बोलते हैं, क्वांटा। यदि आपसे पूछेगा कि आवेश को क्वांटा से क्या समझते हैं, तो आपको पूछना है कि जब ऐसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु में आवेश का स्थानांतरण एक निश्चित एवं न्यूनतम पूर्ण गुणज के रूप में होता है, तो इस निश्चित एवं न्यूनतम पूर्ण गुणज को हम लोग आवेश का क्वांटा बोलते हैं। आगे बात समझ में, जैसे यहाँ पे Q = NQ हो गया, जहाँ पे N क्या है, नंबर है यानी प्राकृतिक संख्या। देखिए, इसका बात करते हैं। देखिए मिल्टन के तेल बिंदु के प्रयोग द्वारा आवेश का क्वांटा का जो मान है 1.6 × 10⁻90 कूलम ज्ञात किया गया है था, जो इलेक्ट्रॉन के आवेश के समान है। इतना ही तो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है।
1.6 × 10⁻90, यानी Q इक्वल क्या हो गया, ये N है और क्या आवेश, यानी आवेश को क्या चीज़ Q से दर्शाते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया, आवेश हो गया। आवेश का क्वांटीकृत सिद्धांत क्या है, N का है इलेक्ट्रॉन की संख्या है। जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 1 होगा तो 1 × 1.6 × 10⁻90, 2 होगा तो 2 × 1.6 × 10⁻90, फिर 3 होगा 3.1.6 × 10⁻90, 4 होगा 4 × 1.6 × 10⁻90, इसके बाद 1 2 क्या है, नंबर है, तो क्या हो गया, ये नंबर हो गया। और 1.6 × 10⁻90 क्या है, ये क्या है, आवेश की मात्रा है। इसी कारण हम Q इक्वल NE हम लिखते हैं। आ रही बात समझ में। अब देखिए, अब देखते हैं इस पर सवाल सवाल आपसे कैसे पूछ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव हो सकता है, ऑब्जेक्टिव कैसे पूछ सकता है। देखिए ऐसे पूछ सकता है, क्या किसी वस्तु पर 4 × 10⁻90 कूलम आवेश उपस्थित हो सकता है। ये आपसे का सवाल कह रहा है क्या हो सकता है, 4 × 10⁻90 कूलम। आपको क्या बोल रहा है कि 4 × 10⁻90 आवेश उपस्थित होने के लिए स्थानांतरित होने वाला इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, तो N बराबर क्या होगा, Q इक्वल क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि हम लोग क्या बोलते हैं, Q इक्वल C नहीं होगा, ये है क्या है, E है, इसको हम E बता देते हैं, ठीक है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, अभी आवेश का क्वांटा पढ़े हैं, Q बराबर क्या होता है, N ही होता है। तो नंबर निकालना है, ये गुना में इधर जाकर क्या आ जाएगा, भागा में आ जाएगा, जहाँ पे E क्या है 1.6 × 10⁻90, और यहाँ पे कूलम का मतलब क्या चीज़, Q तो दे दिया है, तो यहाँ से नंबर जैसे निकालिएगा तो Q/E होगा कि नहीं, Q का मान दे दिया है 4 × 10⁻90 कूलम, 90 कूलम, और यहाँ पे से हो गया 1.6 × 10⁻90 कूलम। जब इसको काटिएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए जब इसको काटिएगा तो ये हो जाएगा, ऊपर ऐसे 10 जाएगा, ये पॉइंट हटेगा तो 4 एका 4, 4 चौके 16, ठीक है, 2 एका 2 दूनी 4 और 2 पचे 10, यानी 5 को 2 से कटेगा तो कितना, अढ़ाई आ जाएगा, यानी 2.5। लेकिन आवेश का क्वांटा तो कहता है कि जो इलेक्ट्रॉनों की जब एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण एक निश्चित एवं न्यूनतम आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। पूर्ण गुणज यानी पॉइंट में नहीं होना चाहिए, ये तो पॉइंट में आया तो क्या है, वस्तु पर 4 × 10⁻90 कूलम, ये पॉइंट में आ गया ना, इसी कारण वस्तु पर 4 × 10⁻90 कूलम आवेश की उपस्थिति क्या है, संभव नहीं है। क्यों, क्योंकि ये दशमलव में आ गया। पूर्ण गुणज के रूप में 1 2 3 आता तो ये संभव होता है, लेकिन जब भी दशमलव में आएगा तो उसका क्या चीज, क्वांटिक मतलब क्या है, तो उस पर आवेश वो क्या है, संभव नहीं है, ठीक है। देखिए, लेकिन सिद्धांतिक रूप से ये बटा में आ जाएगा, जैसे यहाँ पर हटाएगा तो बटा आ जाएगा। लेकिन सिद्धांतिक रूप से क्वार्क नामक कणों की खोज की गई। अगर बात करते हैं कि यदि ऐसे अगर दशमलव में आ गया तो दशमलव के लिए भी नियम है कि सिद्धांतिक रूप से क्वार्क नामक कणों की खोज की गई थी, जिन पर आवेश 1/3 इलेक्ट्रॉन एवं इतना पाया गया, यानी 1/3 इलेक्ट्रॉन और 2/3 इलेक्ट्रॉन पाया गया। परंतु क्वार्क कणों की खोज हो जाने के कारण या इसके खोज होने के पश्चात भी आवेश का क्वांटीकरण का सिद्धांत उपयुक्त रहेगा। केवल आवेश का क्वांटा का मान ही इलेक्ट्रॉन बटा 3 हो जाएगा, यानी आवेश का क्वांटा का मान कितना हो जाएगा आपको 1/3 इलेक्ट्रॉन, यानी क्या होगा, यानी इलेक्ट्रॉन का कितना होगा, तिहाई भाग हो जाएगा। तो आपको पूछेगा कि आवेश का क्वांटा का मान कितना होगा, तो इलेक्ट्रॉन बटा 3 हो जाएगा। आधी बात समझ में। चलिए, इससे आपसे पूछ सकता है कि आवेश का क्वांटा का मान कितना होगा, तो वहाँ पर 4 ऑप्शन दिया रहेगा, तो आपको मानना है E/3 में। देखिए, तीसरा क्या होता है, तीसरा आपको गुणधर्म क्या है कि किसी विलगित निकाय का कुल आवेश नियत होता है। किसी विलगित इकाई का जो कुल आवेश होता है वो क्या होता है, वो तो क्या होता है, वो नियत होता है, कांस्टेंट होता है। यानी इसका मतलब क्या है कि आवेश है सक्शन नियम का पालन करता है, यानी इस नियम के अनुसार ऊर्जा को ना तो हम क्या चीज़ बना सकते हैं और ना ही क्या चीज़ मिटा सकते हैं, केवल एक दूसरे में क्या चीज़ इसको बदल सकते हैं। यदि नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन चेंज
फ्रॉम वन अनदर, यानी कहने का मतलब है कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है नहीं नष्ट किया जा सकता है। यानी इसका मतलब यह है कि किसी घटना में किसी क्षण पर धनावेश उत्पन्न होता है, यानी किसी घटना पे किसी क्षण पर धनावेश उत्पन्न होता है, तब उस घटना में उसी क्षण पर उतना ही ऋणावेश उत्पन्न होगा तथा कुल आवेश क्या चीज़ संरक्षित रहेगा। एग्जाम्पल में जैसे फोटोन जो है स्वतः विघटित होकर इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन कणों के युग्म उत्पन्न करता है। ठीक है, फोटोन क्या है, जब अपने आप विघटित होगा तो क्या चीज़ उसमें इलेक्ट्रॉन तथा पॉजिट्रॉन कणों का युग्म उत्पन्न करेगा। इस घटना में कुल आवेश क्या चीज़ सुरक्षित रहता है। तो इसे तो आपसे पूछ सकता है कि फोटोन है से स्वतः विघटित होकर किसका निर्माण करता है, तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का। इसमें कुल आवेश सुरक्षित रहने का क्या मतलब है, एक पर प्लस होगा दूसरा पर क्या है माइनस है। देखिए H बराबर H भी हो, जहाँ पे Q क्या होता है 0 होता है। ये जो फोटोन है से विघटित होगा तो इलेक्ट्रॉन प्लस रहेगा तो उसको हम क्या बोलते हैं पॉजिट्रॉन, और माइनस रहेगा तो इलेक्ट्रॉन। ये प्लस और माइनस को जोड़िएगा तो हो जाएगा, बीजिएगा जब कीजिएगा तब क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या चाहिए, आवेश क्या है संरक्षित है। देखिए तीसरा जो है नियम है, तीसरा जो आपको गुणधर्म है, गुणधर्म का जो नियम है ये है कि स्वतंत्र अवस्था में न्यूट्रॉन विघटित होकर एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन तथा एक एंटी न्यूट्रॉनों का उत्पन्न करता है। अब ऐसे भी आपसे पूछ सकता है कि स्वतंत्र अवस्था में जो न्यूट्रॉन है विघटित होकर क्या क्या बनाता है, तो स्वतंत्र अवस्था में न्यूट्रॉन विघटित होकर एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन और एक एंटी न्यूट्रॉन बनाता है। कौन बनाता है, न्यूट्रॉन बनाता है। इस घटना में कुल आवेश संरक्षित रहता है, यानी जो आपको क्या चाहिए न्यूट्रॉन है वो विघटित होकर क्या हो गया, प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस, और ये जो है उल्टा है इसको बोलते हैं हम एंटी न्यूट्रॉनो, और एंटी न्यूट्रॉनो उदासीन होता है। यानी उदासीन कहने का मतलब क्या होता है, 0। तो आपको क्या होता है प्रोटॉन पे, अगर प्रोटॉन पे बात करें तो प्लस साइन होता है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस साइन होता है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या होगा, सुरक्षित रहेगा। चौथा नियम की बात करते हैं, चौथा नियम गुणधर्म की बात करते हैं, तो इसका होता है आवेश वेग के साथ अपरिवर्तित रहता है। कहने का मतलब होगा कि वेग चाहे कितना भी है ये क्या चीज़ कांस्टेंट रहेगा, यानी आवेश वेग के फलन के रूप में नियत होता है। यदि किसी वस्तु पर स्थिर आवेश में q आवेश उपस्थित होता है, यदि किसी वस्तु पर स्थिर आवेश में q आवेश उपस्थित होता है, तब उस वस्तु पर गतिशील अवस्था में भी q आवेश ही उपस्थित होगा। तो यदि ऐसे वस्तु पर स्थिर अवस्था में q आवेश है, मान लो कि वो विराम में है और वो क्या चीज़ q अवस्था में है, तो अगर वो गतिशील भी रहेगा तभी भी क्या चीज़ वो q अवस्था में ही रहेगा। पांचवा गुणधर्म ये है कि एक स्थिर आवेश केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। अगर एक स्थिर जो आवेश है वो क्या चीज़ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, लेकिन एक नियत वेग से यानी कांस्टेंट वेग से जब गतिशील आवेश होता है तो वह विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा। यानी एक नियत वेग मतलब होता है कांस्टेंट, यानी आगे 2 जा रहा है, यानी 2 मिनट में 2 मीटर जा रहा है तो नेक्स्ट 2 मिनट में भी क्या है 2 मीटर ही जाएगा। तो इस तरह से यदि ऐसे अगर वेग करेगा तो वो ऐसे क्या चीज़ विद्युत क्षेत्र के साथ साथ क्या चीज़ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा। लेकिन एक त्वरित वेग यानी एक त्वरण आवेश विद्युत क्षेत्र के साथ चुंबकीय क्षेत्र और ऊर्जा दोनों है से उत्पन्न करता है। देखिए ये क्या है कि यदि आवेश ऐसे v बराबर 0 यानी क्या है स्थिर है तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। यदि आवेश क्या चीज़ कांस्टेंट है, कांस्टेंट यानी नियत वेग से है तो वह विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय दोनों ऐसे उत्पन्न करेगा। यदि ऐसे क्या चीज़ ये जो है कांस्टेंट नहीं है यानी क्या चीज़ ये त्वरण में है तो विद्युत क्षेत्र के साथ चुंबकीय क्षेत्र और ऊर्जा ऐसे क्या चीज़ ये उत्पन्न करेगा। अब ये जो आपका छठा गुणधर्म है, वो छठा गुणधर्म ये करता है कि जब समान प्रकृति के आवेश के मध्य यानी समान प्रकृति के आवेश यानी प्लस प्लस और माइनस माइनस के बीच क्या चीज़ प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा, जबकि विपरीत प्रकृति यानी प्लस माइनस और माइनस प्लस के बीच में क्या चीज़ होगा आकर्षण बल कार्य करेगा। बल का जो मान है कूलम के नियम से दिया गया है। जो बल का मान होता है किस नियम से दिया गया है, कूलम के नियम से। सब प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि बल का नियम किस नियम से दिया गया है, तो बल का मान है से क्या चीज़ कूलम नियम से दिया गया है। जैसे देखिए प्लस प्लस क्या है प्रकृति समान होगा तो प्रतिकर्षण लगेगा, उसी प्रकार माइनस माइनस प्रकृति समान होगा प्रतिकर्षण लगेगा। यानी माइनस प्लस विपरीत प्रकृति के या प्लस माइनस
आकर्षण जो है वो विपरीत प्रकृति का लगता है। तो इसमें क्या चीज़ होगा, विपरीत प्रकृति में आकर्षण लगेगा और प्रकृति से जब समान रहेगा तो प्रतिकर्षण लिखेगा। आई होप आपको ये वीडियो ऐसे पसंद आया होगा। तो मैं इतना ही बताकर मैं इस चैप्टर यानी इस टॉपिक को अंत करते हैं। जय हिंद, जय भारत। हम लोग अगले वीडियो में फिर ऐसे नए उत्साह के साथ हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक आपको शुभ रात्रि।